हीरा को आप सड़क पे थोड़ी फेंके रहते हो, हीरा को तो आप बड़े डिब्बी में छोटी डिब्बी, छोटी डिब्बी, छोटी डिब्बी, छोटी डिब्बी, छोटी डिब्बी, उसको अंदर गाड़ के रखते हो। तो सरस्वती तो हीरा है और हीरे को अतल गहराई में रखना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ जो तीर्थराज प्रयागराज में सरस्वती हैं, लोग पूछते हैं गुरुजी गंगा जी तो दिखाई देती हैं, यमुना जी तो दिखाई देती हैं, सरस्वती जी दिखाई नहीं देती। तो फिर बताना पड़ता है भैया सरस्वती जी गंगा और यमुना के नीचे नीचे प्रवाहित होती रहती हैं। अर्थात भक्ति का कर्मकांड तो दिख जाता है, आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, वो तो सब दिख जाता है। लेकिन आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप बैठे हो तो कोई थोड़ी देख सकता है। कोई ऐसा थर्मामीटर थोड़ी है कि आपके अंधकरण का ज्ञान नाप के बता दे। तो इसलिए सरस्वती को सदैव विलुप्त रहना चाहिए। किस में विलुप्त रहना चाहिए? भक्ति में विलुप्त रहना चाहिए। उसी सरस्वती का श्रृंगार है जब सरस्वती जी भक्ति की वेणी में गुथ गई, अर्थात हमारी सरस्वती जी गंगा जी में गुथ गई। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, राम भगति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। हमने गंगा जी के दर्शन कर लिए और सरस्वती जी के दर्शन कर लिए, प्रत्यक्ष गंगा जी के भी देख लिए और प्रत्यक्ष सरस्वती जी के भी दर्शन कर लिए, और संतों के हृदय में प्रवाहित होने वाली भक्ति की गंगा को भी देख लिया और ज्ञान की सरस्वती को भी देख लिया। ये दो प्रयागों की चर्चा बाबा तुलसी कर रहे हैं। एक प्रयाग स्थूल हैं और एक प्रयाग सूक्ष्म है। पूछा गया तुलसी से भैया संगम बनने के लिए, प्रयाग बनने के लिए तो यमुना जी की भी भूमिका है, बताओ यमुना जी कौन है? तो विधि निषेधमय कली मलहरनी, कर्म कथा रविनंदिनी वरनी। आहा, ये यमुना जी कर्म है। कर्म से आदमी कभी विमुख नहीं हो सकता है, चाहे घर में रहे तो भी कर्म करना पड़ेगा, संत जीवन में आ जाए तो भी कर्म करना पड़ेगा। आप जिस भवन में रह रहे हो, जिस सत्संग हाल में बैठे हो, जिस भंडारशाला में आप भोजन कर रहे हो, जिस गुरु जी के आवास में आप दर्शन कर रहे हो, इसके निर्माण के लिए राजा बाबा जी को 20 दिन पहले आके कर्म करना पड़ा है इस ठंडी में। तो यहां संतों के जीवन में कर्म की यमुना जी प्रवाहित हो रही है। लेकिन ये त्रिवेणी कैसे बनेगी? सब कर्म यमुना जी नहीं हो सकते। ये मत सोच लेना कि हम जो जो कर्म कर रहे हैं वो सब यमुना जी हो जाएंगे। जो जो हम कर्म कर रहे हैं सब यमुना जी हो जाएंगी, ये कभी मत सोच लेना। तब आप पूछोगे स्वामी जी कौन सा कर्म यमुना जी होगा? तो भैया जो कर्म आप काया के गंगा में मिल जाए, जो कर्म आपका सरस्वती से मिल जाए, वही कर्म आपका यमुना जी होगा। प्रेम से बोलो यमुना महारानी की जय। इसका मतलब कर्म भी ज्ञानमय होना चाहिए और कर्म भक्तिमय होना चाहिए। और अगर कर्म ज्ञानमय है और कर्म भक्तिमय है, ये तो विधि निषेधमय कलिमल हरनी। लोग कहते हैं केवल गंगा जी पाप काटती हैं। अरे गंगा जी तो हल्का फुल्का पाप काटती हैं, जो असली मल है उसमें कलिमल जो है
वो कलिमल को तो जमुना जी रगड़ रगड़ के निकालती हैं जीव के जीवन से। और जब तक जीव के जीवन में सत्कर्मों की, शुभ कर्मों की यमुना जी प्रवाहित नहीं होगी, तब तक जीवन में त्रिवेणी संगम नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे संतों का जीवन प्रयाग क्यों है? क्योंकि यहां शुभ कर्मों की यमुना जी प्रवाहित हो रही है। जो भी जीवन का कर्म है वो सब परमार्थ के लिए है, परोपकार के लिए है, दीनों की सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए है। अपने लिए तो जीवन में उन्होंने स्व के लिए तो कुछ कर्म ही नहीं किया। जो स्व के लिए कर्म करे उसका कर्म त्रिवेणी तक नहीं बन सकता। उसका कर्म तो अपने लिए हो रहा है। कहां से? कर्म जब भक्ति में रहेगा, कर्म प्रवाहित होके जब भक्ति में मिलेगा, कर्म प्रवाहित होके जब ज्ञान में मिलेगा, तब ये त्रिवेणी होगा। और जो कर्म ज्ञानमय है, जो कर्म भक्तिमय है, वो कर्म अपने लिए हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो जमुना जी जो है वो शुभ कर्म है। जीवन में अगर ज्ञान की एक चोटी बह रही है, ज्ञान की एक वेणी बह रही है, एक भक्त की वेणी बह रही है और एक कर्म की वेणी बह रही है, जब ये तीनों वेणियां आपस में गुथ जाती हैं तो जीव की जीवन में त्रिवेणी हो जाती है। और संतों के जीवन में ये तीनों वेणियां गुथी रहती हैं। भक्त की गंगा की वेणी में ज्ञान की सरस्वती वेणी गुथी रहती है और इन्हीं दोनों के बीच में कर्म की जमुना जी की जो वेणी है वो गुथी रहती है। तो संतों के जीवन में ये तीनों वेणियां रहती हैं, तीनों धाराएं रहती हैं। कोई भी साधु बन के भी कर्म से विमुख कोई हो ही नहीं सकता। जो कर्म से विमुख हो जाए वो साधु नहीं है। जो आलसी हो जाए, प्रमादी हो जाए और सोचे कि अब तो साधु बन गए, बैठ के खाने को मिलेगा, सेठ लोग दक्षिणा देंगे ही, भंडारा तो चल ही रहा है, काहे को माला जपें, काहे को हवन करें, काहे को पाठ करें, काहे को कोई शुभ कर्म करें, काहे को पंगत चलाएं, काहे को भक्तों की सेवा करें। अगर जिस साधु के जीवन में यह विचार, यह भाव आ गए, उसके जीवन में कभी त्रिवेणी का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। कर्म भी आपके जीवन में जरूरी है। अगर संत कर्म नहीं करेंगे तो मठ नहीं बनेंगे, मंदिर नहीं बनेंगे। आज अयोध्या धाम में देख रहे, और संतों के त्याग से, संतों के बलिदान से आज रामलला का जो मंदिर बन के तैयार हुआ है, उसकी छवि क्या वर्णन की जाए। प्रेम से बोलो राम जन्मभूमि की, अयोध्या धाम की। चलो अयोध्या धाम और राम मंदिर की परिक्रमा करा दें आप लोगों को। जिसके जीवन में कहीं पर भी जाने में अगर मनोकामना पूर्ण न हो, वो अयोध्या की एक पंचकोशी लगा लो, जीवन की कोई कामना अधूरी रह ही नहीं जाएगी। तो जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले और करें कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी बड़ी सुहानी लागे हो, सुहानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। प्रेम से बोलो गंगा मैया की, यमुना मैया की जय,
सरस्वती मैया की जय। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, बेड़ी माधव भगवान की, श्री बड़े हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थराज, जो जग जंगम तीर्थ तीर्थ राज। कल ये बताएंगे, अगर दोनों प्रयाग ही हैं, संत भी प्रयाग ही हैं और तीर्थराज महाराज भी प्रयाग ही हैं, तो फिर दोनों प्रयागों में अंतर क्या है और दोनों प्रयागों में कौन सा प्रयाग ज्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रयाग के और कौन कौन से चिन्ह हैं जिसको हम पहचान सकें कि यही स्थल प्रयाग है। इसके विषय में कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े गुरु भाई महाराज जी का निर्देश है कि 7 बजे के बाद उधर का सत्संग, भंडारे वाला सत्संग शुरू हो जाता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। यहां तो भैया आनंद ही आनंद है। चलो सखी तह चालिए, जहां बसत रघुराज ब्रजराज, यहां तो गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। यहां तो आनंद से भंडारा छको और फिर दूसरे काज में संतों का दर्शन करो और सत्संग करो। तो यहां तो आनंद ही आनंद है। और यहां एक नहीं, यहां तो 2-2 प्रयागों में आप अवगाहन करो। आज वाणी को यहीं पर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कल हम प्रयाग के और चिन्ह बताएंगे, किन चिन्हों से प्रयाग प्रयाग होता है, और वह चिन्ह, वह भाव, वो गुण, वो विशेषता संत रूपी प्रयाग में भी हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो हम कैसे पहचाने। प्रेम से बोलो राम लला की। चलो ठाकुर जी की एक मधुर मधुर मुस्कान देख लो। तेरी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे बादल काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे बादल काले काले। तेरी पाय की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नयन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नयन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिया सुकुमारी,
लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी। लगती है प्यारी प्यारी, तेरी युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। प्रेम से बोले राम लला की, जनक लली की, श्री हनुमान जी महाराज की, गंगा यमुना सरस्वती की, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, वेणी माधव भगवान की, बड़े हनुमान जी की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सीता राम। अच्छा बैठ हो और इस तरीके से जो भी बात होते हैं लक्षित तरीके हम और इज्जत की रहता में जितना कोई न भूगल नहीं हम चार नाम से समझ इसका बहुत बुरा आप लोगों के सामने लोगों को होता है अब आप कथा नहीं करोगे, ये से विचार लोगे तो घर में कुछ आएगा नहीं। जो घर का है उसको भी ले जाएगी, इसलिए घर वो छोड़ नहीं रहे हैं। हमको का पता नहीं पर महाराज जी हम तो प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने ऋषिकेश में भी किया था और ये हम सब लोग एक तो सम्मेलन करके अपने कर्तव्य की पूरी कर देते हैं। परिणाम क्या कम से कम लोगों ने जाकर के अब लोग इस ओर चल पड़े। महाराज जी आपके आशीर्वाद से सफलता में जाएंगे। बस आपको आशीर्वाद दे दो कि ये हो जाएगा तो ये सफलता की ओर जाएगा। महाराज जी ये 5 साल में इस सरकार को ये सब करना पड़ेगा अगर इनको पुनः आना है 27 में, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेना पड़ेगा। ज्यादा सुधार पाते लोग में भी ज्यादा सुधार पाते नहीं। खाली महाराज जी लगी कॉफी पिला दी जी। हाँ ये बहुत अच्छी बनाओ ना बस ये पूरा ले महाराज जी ये ले ठीक पूरी मंच है इसमें पूरे सिक्के लग जाएंगे। यही
महिला मंडल के द्वारा आज का संतों का भोजन भंडारा आयोजित किया गया है। श्रीमती छाया भंवर, आराधना शुक्ला, सोन शुक्ला, अन्नपूर्णा, विभा शुक्ला, लक्ष्मी जी और श्रीमती नीलम। कुंभ में अन्नदान की बड़ी महिमा है। शिव महापुराण में अन्नदान को महादान कहा है। कल्याण सेवा आश्रम हर कुंभ में एक विशाल शिविर आयोजित किया करता है, जिसमें हजारों संत और हजारों भक्त प्रतिदिन कल्याण सेवा आश्रम कुंभ मेला शिविर में भोजन प्रसाद लेते हैं। मैं कल्याण सेवा आश्रम की ओर से महिला मंडल अंबिकापुर और श्रीमती छाया भंवर सहित सभी महिलाओं को, जिन्होंने इस आज सारे दिन की व्यवस्था महिला मंडल अंबिकापुर की ओर से है। लगभग उन्होंने 6 लाख रुपए की सेवा राशि जो है इस अन्न क्षेत्र में समर्पित की है। पूज्य बाबा जी की ओर से, हमारी ओर से महिला मंडल अंबिकापुर की सभी महिलाओं को, सभी महिलाएं खड़ी हैं, एक बार कैमरा जरा इस ओर घुमाएं, सभी महिलाएं खड़ी हैं और इन महिलाओं का जो है ये महिलाएं बढ़िया संकीर्तन करती हैं और भोजन भंडारे के लिए देखो ये एक प्रेरणा है। कल्याण सेवा आश्रम से जुड़े हुए सभी भक्त अपने अपने ढंग से इस कुंभ पर्व में सेवा कर रहे हैं। श्रीमती छाया भंवर, आराधना शुक्ला, सोन शुक्ला, अन्नपूर्णा, विभा शुक्ला, लक्ष्मी जी और श्रीमती नीलम जी। आप आप ममता शुक्ला और बोलो और कितने शुक्ला, रानी अग्रवाल। तो आप सबको पूज्य बाबा जी की ओर से, पूर्णिमा द्विवेदी, आप सबको पूज्य बाबा जी की ओर से आशीर्वाद है। हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह जब भी पूर्ण कुंभ के समय में कल्याण सेवा आश्रम शिविर लगाए, उस शिविर में आप जो है अन्न की सेवा करते रहे। देखो इस समय 2025 पूर्ण कुंभ में इस कुंभ नगरी में इस समय 13 अखाड़े और लगभग 250 संप्रदायों के साधु इस समय तीर्थराज प्रयाग में हैं। सब लोग त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। मैंने कल भी गुरु काशनी कुंभ मेला शिविर में कहा था कि तीर्थ में स्नान की, तीर्थ में दान की और तीर्थ में सत्संग की महिमा है। 100 गुना फल ज़्यादा मिलता है। भोजन ज़्यादा करेंगे तो भोजन का भी फल 100 गुना ज़्यादा है और भोजन कराएंगे तो उसका भी फल 100 गुना ज़्यादा है। हमारे कांजी भाई ये भी कल्याण सेवा आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो सभी भक्त अपने अपने ढंग से, चाहे वो श्री डमरूधर अग्रवाल हो, श्री रमेश अग्रवाल हो, चाहे नडियाद के से हमारे जोशी जी हों, सभी अपने अपने तरीके से सेवा में लगे हुए हैं। चाहे वो देवांग भाई हैं। तो तीर्थ में स्नान करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ में स्नान करने के बाद घड़ी 2 घड़ी सत्संग भी करो, उसकी महिमा ज़्यादा है। हम अपने अंबिकापुर श्री राम मंदिर में जो पूज्य बाबा जी के परम शिष्य हैं महंत प्रणव मुनि जी महाराज, उनको बहुत साधुवाद देते हैं कि उनकी प्रेरणा से आज संतों का भोजन भंडारे का यह आयोजन किया जा रहा है। पुनः सबके लिए कुंभो भवतु मंगलम, कुंभो भवतु।
नाथ अनाथ का भला मिला कहियो अब यद तारो